ठीक है तो हम लोग फटाफट देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। राइट, मतलब किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर ध्यान देंगे और साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं कि लेंस करेक्शन नाम की क्या चीज़ होती है। ठीक है। राइट एंड क्या बात है भाई, किसी ने मैसेज किया? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था मैंने। ओके। ठीक है, तो वैनिशिंग पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है उसकी फिर परिभाषा हम लोग जान जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट फोटोग्राफी में ध्यान देंगे यहाँ पे। राइट। ओके एंड यस, सी दिस फोटोग्राफी। राइट, जहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वैनिशिंग पॉइंट का मतलब ये होता है गाइस कि चीज़ें जगह पर, मतलब एक पॉइंट के बाद चीज़ें वैनिश्ड हो जाती है। वैनिश यानी कि गायब, धुल जाती है या फिर गायब हो जाती है पूरी। ठीक है, एक पिक या एक पॉइंट के बाद। ठीक है, और जहाँ मैं बात कर रहा था कि वैनिशिंग पॉइंट एक्चुअल में कैसे होता है, ये एक्चुअल में पर्सपेक्टिव में वर्क करता है गाइस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की, ठीक है, और जो डीएफएम वाले वो लोग तो ध्यान से सुनो क्योंकि आप लोग के शेड्यूल में है प्री प्रोडक्शन का पार्ट। ओके, और उसमें आपको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना ही पड़ेगा क्योंकि वो आपका शेड्यूल में है उसके अंदर में। ठीक है, राइट। और जिस प्रकार से अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अपना जो जो अपना रेंज है यहाँ पर काम करने का। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से ट्री लगातार वहाँ तक लगी हुई है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है एकदम छोटा सा, मतलब आगे जाके, ठीक है, इसे कहते हैं द वनिशिंग पॉइंट। ठीक है, ये से देख सकते हो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है एक वनिशिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक में गया। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी जो है ना हमारी, वो पूरे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड है। ठीक है, अगर आपका पर्सपेक्टिव सही है, मतलब जैसे देख पा रहे हो कि आगे जाके एक छोर पे एक मोड़ आता है जहाँ हम लोग पूरा चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसी को कहते हैं द वनिशिंग पॉइंट। ओके, ये आपको यहाँ पिक दिख रहा है। ओके, यहाँ पर ये एक छोटा सा आपको पिक दिख रहा होगा एकदम आखिरी में। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, इसे कहते हैं द वनिशिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी एक बार लाइन गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक में। ठीक है, जहाँ पर दो लाइंस आपस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इंटरसेक्ट करती है और वहाँ पर मिलके तीनों लाइंस आपस में एक पॉइंट बनाती है, उसको कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं द वनिशिंग पॉइंट। ठीक है, और वनिशिंग पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां तक में सब कुछ बोल सकते हैं कि गायब हो जाता है एक पिक के बाद, क्योंकि हम लोग की जो आंखें है वो उतनी ही देख पाएगी जितना तक वो एक्चुअल में दूर तक वो ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, हमारी आंखें पूरी खुली और वाइड है, पूरी की पूरी। ठीक है, मैं हम लोग जो आंखें होती है वो करीबन लगभग वो देखती है दोनों आंखों से 180 डिग्री के आसपास का जो एरिया रहता है उसको कवर करता है हमारे आंखें। ठीक है, मतलब करीबन मैं यहाँ से थोड़ा, मेरे पास अगर मैं तिरछी नज़र देखूंगा तो मेरे को अपने लेफ्ट में वो सारी चीज़ दिखाई देगी, लेकिन धुंधली दिखाई देगी, उतना ही फोकस में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन मैं जस्ट सामने फ्रंट में देखूंगा तो मेरे को सब चीज़ें फोकसली दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि मेरे आंखों का जो फोकस है वो इस स्क्रीन पे है। अगर मैं आंखों का फोकस कर देता हूँ अपने बैक पे या फिर कहीं और जगह पे तो मेरा स्क्रीन ब्लर हो जाएगा अपने आप ही और मेरा आंखें पूरी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने से उंगली पे ध्यान दूंगा या फिर सिर्फ हाथों का देखूंगा ना, पास में, तो चेहरे के पास रखे, तो देखना सब कुछ ब्लर हो जाएगा और सिर्फ मेरा हाथ दिखाई देगा सामने। ठीक है, उसी चीज़ को कहते हैं, अपने अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो हमारे आंखों में भी बहुत टाइप के लेंस लगे होते हैं। ठीक है, द नेचुरल लेंस बहुत सारे लगे होते हैं उसके अंदर में भी। ठीक है, लेकिन हम लोग को एक्चुअल में पता है तो बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि पुराने टाइम पे अगर मैं बात करूँ जब ऋषि मुनि एंड बाकी सब लोग रहते थे, हमारे जो भारत काल का जो टाइम था पहले के टाइम पे, ठीक है, यानी कि रामायण काल पे, तो ऋषि मुनि अपने वृक्ष में जो लोग बैठे रहते हैं ना, तो वृक्ष में जो लोग बैठे रहते थे और वहाँ पर कुछ ना कुछ वो ग्रंथ लिखते रहते थे। ठीक है, तो वो लोग जैसे कि बोल सके कि काइंड ऑफ वो लोग पंचांग लिखते थे या फिर किसी प्रकार से वो लोग भविष्यवाणी भी करते थे। ठीक है, तो वो लोग ना डायरेक्ट ऊपर आकाश में, यानी कि आकाश मंडल में डायरेक्ट वो लोग की आंखें वहां तक ट्रैवल करती थी पूरे के पूरे आकाश मंडल में, और वो लोग आसानी से देख पाते थे कि क्या चल रहा है तारों के बीच में। ठीक है, क्या चल रहा है प्लैनेट्स में, कौन से नौ ग्रह कैसे आपसे काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो वो लोग की जो आंखें के जो लेंसेज थी ना, वो करीबन 2000 से 3000 तक के पिक्सल्स में सपोर्ट करती थी। यस, उतना ज़्यादा रेंज था उनके बारे में। अगर मैं बताऊँ तो वो भी बहुत कम है, उससे भी ज़्यादा वो लोग एक्सप्लोर कर सकते थे अपनी आंखों को लेकर के, क्योंकि पहले के टाइम पे लोग जो है ना अपने सारे के साथ तंत्र मंत्र को जागृत कर चुके थे, लेकिन अभी के टाइम पे लोग अपने उधर से लेके उधर तक में गेट में ही देखते हैं तो वो लोग को धुंधली चीज़ दिखती है और ऐसा लगता है कि यार कितना ही दूर अपन देख पाएगा उसको लेके, तो वही बात हो जाती है। लेकिन पहले के टाइम में जो लोग थे, वो लोग की नज़रें और दृष्टि जो कौन जो थी ना, वो लोग पूरा बादलों को चीर के ऊपर तक देख सकते थे।
क्योंकि वो लोग जो आंखों का विजन है, वो लोगों ने उसको अनलॉक कर दिया था, यानी कि उस पावर को उन्होंने अनलॉक कर दिया था और उसने चीज़ों को लेके चला था। हमारे अंदर भी देखा है बहुत सी पावर्स होती है, लेकिन बस उसको अनलॉक करने की देरी है। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं सुपर हीरो, मैं भी सुपर हीरो, तो मज़ा आता एकदम से तो मज़ा भले आता, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो आपके अंदर भी उतनी स्ट्रेंथ है उस बात के लेकर के। ओके, तो आप उस बारे में डिस्कस कर सकते हो, मतलब ऐसा है कि अगर थोड़ा बहुत अगर आप रिसर्च करोगे उसके ऊपर में तो आपको चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि वैनिशी पॉइंट की बात मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमको वैनिशी पॉइंट समझ में आ सके, क्योंकि मुझे जो आके है, एक पिक के बाद चीज़ें खत्म हो जाती है, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। अभी के टाइम पे ऐसी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि हमको एक टाइम पर चीज़ें ढूंढी लगेगी। अब सवेरे आप 5 बजे उठते हो ठंडी के टाइम पे, हालांकि कोई उठता नहीं है, लेकिन मैं सपोज करो मैं बता रहा हूँ, और कोई उठता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसको तालियों से अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कि मैं बाहर उठा हूँ और देख रहा हूँ बाहर जाके, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि एक टाइम बाद एक ना मेरे को सब कुछ ही धुंधली लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ओस है, फॉग है, वगैरह वगैरह है, ठीक है, सबरे सबरे इस प्रकार से, ठीक है, राइट। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आगे जाके पूरा फॉग है, तो मेरे को वहाँ चीज़ नहीं दिखाई देगी, तो दैट इज़ माई वैनिशिंग पॉइंट। ओके, यानी कि वहाँ पर चीज़ें वैनिश्ड हो चुकी है, यानी कि पूरी गायब हो चुकी है उसको लेके, ठीक है। तो इसी प्रकार से पर्सपेक्टिव भी वर्क करता है वैनिशिंग पॉइंट। और अगर आप लोग बात करोगे कि वैनिशिंग पॉइंट की जो बात आती है, फिर बात करते हैं हम लोग पर्सपेक्टिव की, ठीक है, जैसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो सी दिस इज द आर्ट वर्क्स ऑफ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, ये जो आपको डबल डबल दिख रहा है, ये एक्चुअल में किसी ने प्रैक्टिस किया है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की, ठीक है। आपको भी आगे जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का। ओके, जितने डीएफएम वाले हैं वो लोग के लिए, राइट। दिस इज द पार्ट ऑफ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। यहाँ जो ये आपको पिक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेकर कि पूरा आगे तक में जितने भी आपको डब्बे डब्बे जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सब के सब अपने अपने पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट। और यही बात होती है कि हम लोग इस प्रकार से वन पर्सपेक्टिव पे वर्क कर पाते हैं, जैसे कि ये सीन हो गया, ओके, एंड इस टाइप का सीन हो गया, ठीक है, राइट। एंड यस, जहाँ बात आती है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की कि वो क्या होता है, तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इस बारे पे ये वाले साथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और यस, अगर आप लोग जो बात समझ रहे हैं वो बात बहुत सही है। यहाँ पर मेरे को दो दो वैनिशी पॉइंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। द टू वैनिशी पॉइंट्स आर हियर। ओके, पहले ये वाला है, दूसरा ये वाला है, ठीक है, ऑलराइट। क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं आजू बाजू देख पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे दो दो वैनिशी पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे एक प्रकार से, ठीक है। और यस, ये थोड़ा सा एक्सट्रूट वाला 3D वाला फील लेके आता है पर्सपेक्टिव पे, ठीक है, क्योंकि पर्सपेक्टिव वर्क करोगे तो वो हमेशा 3D का ही फील लेके आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑलराइट। और अगर चाहो तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें दिखा सकता हूँ, ठीक है। फॉर सपोज करो कि अगर मैं अपना कोई एक 3D सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। पहले तो भाई मैं यहाँ से एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ फोटोशॉप में, और द पर्सपेक्टिव पर्पस के लिए कि मैं किसी एक को पर्सपेक्टिव बनाऊंगा, और एट दिस वन, ठीक है, राइट। एंड ये जहाँ मैं बात कर रहा था कि पर्सपेक्टिव के बारे में, ठीक है, अगर हम कभी काम करते हैं पर्सपेक्टिव पे, तो हम लोगों को एक पर्सपेक्टिव पे पूरा अपना खुद का एक आइसोलेटेड वर्ल्ड मिलता है, ठीक है। अब हम लोग जहाँ बात करने वाले हैं 3D के बारे में, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत 3D का फील देता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये हल्का हल्का सा 3D का फील दे रहा है मेरे को उसके अंदर में, क्योंकि ये जो डब्बे हैं मेरे को बहुत भी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका आर्टवर्क ही बनाने का तरीका ही ऐसा है कि हमको थोड़ा सा इस टाइप का दिखता है ये, राइट। जैसे कि ये टाइप का देख लो, राइट, इस प्रकार से। एंड यस, अब मैं माया के अंदर में आ जाता हूँ, आपको सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल चीज़ें कैसे वर्क करती है, ठीक है, राइट। एनएस हर आर्टिस्ट का अपना अपना काम करने का तरीका होता है गाइस, राइट। मैं इसको, ठीक है, दिस इज द टॉप, दिस इज द पर्सपेक्टिव, दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज द साइड, ओके। एंड अगर मैं काम करूँगा पर्सपेक्टिव पे, ठीक है, और एनएस यहाँ पे मेरे पास एक डब्बा आ जाता है, ठीक है। तो जो ये मेरा डब्बा है ना, ये एक्चुअली में फॉलो कर रहा है अपने पूरे पूरे पर्सपेक्टिव पे ऊपर में, ठीक है, इस प्रकार से देख रहे हो ये वाला, राइट। ये अपने पर्सपेक्टिव को पूरा फॉलो कर रहा है। अगर मैं यहाँ उसको रखूँगा तो ये कौन सा पर्सपेक्टिव फॉलो कर रहा है, ये उस जगह फॉलो कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें आती जा रही है। ये 2 पॉइंट पे है पूरा का पूरा, ओके। एंड अगर मैं इसको सेंटर में रख दूंगा इस प्रकार से, ठीक है, तो ये काम करेगा 1 पॉइंट पे, राइट, इस प्रकार से, राइट। जैसे आपको ग्रिड लाइन आपको दिख रही होगी पूरी 3D में, ओके, इस प्रकार से, राइट। एंड यहाँ से मैं चाहूँ तो कोई भी प्रकार का चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मॉडल कर सकता हूँ पूरा का, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी मेरे को इसको लेके, राइट। काइंड ऑफ मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, इसको थोड़ा यहाँ लेके आ जाऊँगा इस प्रकार से। एंड यस, हम लोग यहाँ इसको क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा,
एंड ना ये थोड़ा बहुत मैं प्रमोशन कर रहा हूँ 3D का ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास एक काइंड ऑफ मॉनिटर जैसा शेप आ गया है, ऑलराइट। एंड यस, यहाँ पर इन चीज़ों को लेके आ सकते हो, राइट, इस प्रकार से। अब अगर मैं इसको क्लिक करूँगा एंड इसको आर दबा के थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एंड इसको हम लोग थोड़ा सा इसका यहाँ बड़ा कर देंगे हल्का सा, थोड़ा फैला दूंगा, राइट। तो दिस इज़ द वे डैट आई कैन टेल यू डैट की मॉनिटर नाम की चीज़ें आपको दिख रही होगी पूरी पूरी, ठीक है। इस प्रकार से देखो, मैंने एक डब्बे से पूरा मॉनिटर बना दिया, मतलब एक काइंड ऑफ बेसिक ब्लॉकिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यस, इसी प्रकार से 3D में मतलब पर्सपेक्टिव का जो पॉइंट होता है बात करने का, ठीक है, मैं वही बात कर रहा था कि पर्सपेक्टिव इस प्रकार से वर्क करती है यहाँ पे, ठीक है, अरे काइंड ऑफ ये स्केचअप हो गया। आपको पर्सपेक्टिव वर्क करने से पहले पहले आपको ना एक फ्री वर्ल्ड का एहसास होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारा पर्सपेक्टिव वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। एंड यस, अगर मैं फोटोशॉप पे आ जाऊँगा, मैंने इस इमेज को इसलिए लिया कि यहाँ मैं आपको एक पर्सपेक्टिव का पॉइंट समझा सकूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर किसी काइंड ऑफ कोई भी छोटा मोटा इमेज लेके आऊँगा, राइट। एंड देखते हैं कोई ये काइंड ऑफ पीएनजी हमको इमेज मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। राइट, मैं यहाँ पे एक काइंड ऑफ चांद को ही लेके आ जाता हूँ, क्या दिक्कत है, राइट, चांद को लेके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, राइट, दिस इज द चांद, ठीक है। एंड अब मैं चांद को यहाँ पर डाल दूंगा, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। पहले छोटा करने से मैं करूँगा इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे, एंड यस, इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर देंगे यहाँ पे, राइट, इस प्रकार से, ठीक है, राइट। और देख रहे हो यहाँ पे मेरा एक काइंड ऑफ मून तो प्लेस हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं इसके साथ करने क्या वाला हूँ, अब देखो मैं गाइस ऐसा क्या करने वाला हूँ, मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाऊंगा इस बैकग्राउंड का, ठीक है। और उसको दे दूंगा ओके, लेयर 011 जो भी नाम है, ठीक है, राइट। एंड अब मैं यहाँ फिल्टर्स में जाऊँगा, ठीक है। और ये देखो हमारे पास मैनेजर पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मेक श्योर आपका मैनेजर पॉइंट कभी कभार शो नहीं करेगा, किस प्रकार शो नहीं करेगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो देखो मैनेजर पॉइंट धुंधला दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये जो अपना लेयर है ना, ये अभी के लिए ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कन्वर्टेड है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप किसी भी प्रकार से मैनेजर पॉइंट वर्क करना चाहते हो तो आपको उस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हटाना पड़ेगा, ठीक है। या तो उसका रेफरेंस करना पड़ेगा आपको, तो आप वर्क कर पाओगे उसके अंदर में, ठीक है, राइट। राइट, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ मनीष अमाउंट को लेके आऊँगा फटाक से, और उसका शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल वी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पर मेरा फोटोशॉप के अंदर में एक खतरनाक सा बड़ा सा पैनल ओपन हो चुका है, ऑल राइट, ठीक है। एंड यहाँ फिट टू स्क्रीन कर दूंगा उसको लेके, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास एक काइंड ऑफ एमरेशन पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, राइट। एंड एक मिनट, मैं इसको थोड़ा कैंसिल कर दूंगा यहाँ से। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो चांद है ना, ठीक है, इसको मैं कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक कर दूंगा तो देखो यहाँ पर पूरा सिलेक्शन बन गया चांद के ऊपर में, दिख रहा है ये वाला पूरा पार्ट तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पूरा सिलेक्शन बन चुका है चांद के ऊपर में। एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कंट्रोल एक्स दबाऊंगा, ठीक है गाइस, ध्यान रखना मैं यहाँ कंट्रोल एक्स दबा रहा हूँ। उससे क्या हो जाएगा, ये जो चांद है ना, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स, अरे हमको लिक्विडिटी पे तो नहीं जाना है। ओके, लगता है मेरे को रेफरेंस करना पड़ेगा पहली बात तो। एंड इसको मैं कर दूँ कंट्रोल एक्स, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पर एक काइंड ऑफ पहले चांद हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने इसको रेफरेंस करके फटाफट मैंने इसको कर दिया कंट्रोल एक्स, ठीक है। सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ओके। फिर कंट्रोल एक्स कर देना, देखो यहाँ से मेरा चांद पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है, राइट। एंड इसके कोई एजेस दिख रही है तो डोंट वरी। अभी के लिए देखो गाइस, चांद जो है वो गायब नहीं हुआ है, एक्चुअली वो जो चांद है ना, वो आपके मेमोरी में स्टोर हो चुका है, ठीक है। फोटोशॉप की जो मेमोरी है उसमें वो स्टोर हो चुका है, वो कहीं गया नहीं, वही के वही पर ही अभी के लिए, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे मैनेजर पॉइंट को ओपन कर ले वाला हो, तो मेक श्योर कि आप अपने लेयर को सिलेक्ट कर लो, फिर मैनेजर पॉइंट को ओपन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैनेजर पॉइंट का चीज़ यहाँ दिख रही है मेरे को, ठीक है, राइट। एंड अब क्या करने वाला, मैं मैनेजर पॉइंट को यहाँ लेके मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ से
ये देखो मेरे पास ये पूरी एक ना ग्रिड लाइन लेके आ रही है यहाँ से, ठीक है, राइट। काइंड ऑफ हम लोग उसको लेके चले गए यहाँ पे, एंड मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा उसको लेके, राइट। ठीक है। अभी क्या देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें रेड पे है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ें रेड पे है, ठीक है, हम उसका एक्सटेंड कर देंगे हल्का सा, राइट, एंड दिस इज द वे दैट रेड शुड कम। तो ओके, और तो हम लोग यहाँ पर काइंड ऑफ इस चीज़ को लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यस मैं काइंड ऑफ पूरा सिलेक्शन भी कर सकता हूँ, टाइप का कोई भी चीज़ें यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ सिर्फ सिलेक्शन कर दूंगा उसको लेके, ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव पे वर्क कर रहा है पूरा पूरा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल वी, राइट। आपको यहाँ पे ये चांद वापस दिख रहा होगा, ठीक है, राइट। कंट्रोल टी कर दूंगा, एंड यस, बूम, मैजिक। ओके, देख रहे हो मैंने क्या किया? मैंने चांद को यहाँ लेके आया, ठीक है, उसको यहाँ पर पुट ऑन कर दिया, तो देखो यहाँ चांद मेरा पूरा पर्सपेक्टिव में फैल चुका है, ठीक है। अब अगर मैं चांद को थोड़ा बड़ा करूँगा तो अपने अकॉर्डिंग वो बड़ा हो सकता है यहाँ से, इस प्रकार से, ठीक है। और यस मैं चाहूँ तो उसको थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, इस प्रकार से, राइट। देख रहे हो ये जो चांद है मेरा अपने आप ही पूरा पर्सपेक्टिव के साथ में जम चुका है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला चांद, राइट। एंड इस चांद को हम लोग ओके कर देंगे यहाँ से, ठीक है। एंड एंटर मारने के बाद देख रहे हो कि देखो यहाँ मेरा चांद जो है पूरा प्लेसन हो चुका है, ठीक है। दिस इज द ओरिजिनल वे टू, मतलब बोल सकते हैं कि ओरिजिनल काम करने का तरीका है कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ चांद से वर्क करते हैं, ओके। एंड अगर मैं बताऊँ कि चांद के साथ मेरे को थोड़ा सा वर्क करने में दिक्कत हो रही थी, या फिर बोल सकते हैं कि ये जो चांद है मेरे को इसमें तो एडिट करना है, ठीक है। तो एक बात की ये भी है कि आप मशीन में वापस जाओगे तो आपको एडिटिंग करने का तरीका नहीं मिलेगा चांद के साथ में, क्योंकि वो लेयर वहाँ पर ऑलरेडी प्लेस हो चुका है, ठीक है। हम लोग उसके साथ एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग तरह तरह के और भी यहाँ पर चांद लेके आ सकते हैं, जैसे कंट्रोल वी करते जाऊँगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ मैं चांद आराम से लेके आ सकता हूँ, और भी चांद आ जाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेक श्योर कंट्रोल टी करके रखे रहोगे तो उससे क्या है आपका यहाँ पर सिलेक्शन बनेगा उसको लेके, ठीक है, राइट। तो दिस इज द वे डैट चांद हमारा मैनेज होगा यहाँ से, राइट। हाँ बोलो। डीएफएम वालों को यूज़ किया है वो आपका? आप क्या आप मतलब से क्या बात करना चाहते हो आप? देखो बात ये है कि अगर कोई भी काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसमें मेरे को कोई काइंड ऑफ लेबल लगाना है, ठीक है, तो मैं वहाँ पर इस चीज़ को यूज़ करूँगा। अगर मैं फॉर द सपोज ये चीज़ दिखाऊँ आप लोगों की वर्शिप वर्ड का यूज़ कहाँ रहता है। और एक बार बात कर लेना गाइस कि यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ फालतू चीज़ें नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक बार मेरे ध्यान पे रख लेना इस बात को। मैं तुमको दिखाई देता हूँ ना यहाँ पे। ठीक है, एंड जिस वन को मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, ठीक है, ये गायब, राइट। एंड अब मैं यहाँ पर जाऊँगा वैनिशी पॉइंट के ऊपर में, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक काइंड ऑफ वैनिशी पॉइंट का तरीका, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया कि मेरे पास एक काइंड ऑफ वैनिशी पॉइंट का यहाँ तरीका बन गया, ठीक है, राइट। एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे कंट्रोल वी दबाऊंगा, ठीक है, जिससे कि क्या है मेरा गैलेक्सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड अब मैं गैलेक्सी को यहाँ पुट ऑन कर दूंगा, देख पा रहे हो, राइट। इसी प्रकार से इसके अंदर वर्क होगा, मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा या फिर कहीं भी और लेके जाऊँगा,
तो अपने अकॉर्डिंग गैलेक्सी ऐसे वर्क करेगा यहाँ पे। ठीक है, राइट। क्लियर हो गया ना? ओके, इसको मैं ओके कर दूंगा यहाँ से, और देखो यहाँ गैलेक्सी मेरा पुट ऑन हो चुका है। ठीक है। हाँ बोलो। तो उसको आप फिर बंद कर देना। उस लेयर को बंद भी तो कर सकते हो। अगर मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है, तो इस लेयर को बंद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, वो चला जाएगा फिर अपने आप ही। क्योंकि हमको जो मतलब जो था ना लेयर का, ठीक है, वो हमारा काम हो चुका है। कंट्रोल एक्स दबा दिया, यानी कि काम खत्म। उस लेयर से कोई आपको मतलब ही नहीं है। ठीक है। फिर उस लेयर को हम लोग यूज़ करना पड़ेगा तरह तरह की जगह पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक नया लेयर बनाता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा, तो देखो मेरे पास लेयर आती जाएगी। ठीक है। अगेन कंट्रोल वी करूँगा तो यहाँ पे चीज़ें आ जाएगी, कंट्रोल वी आ गया है फिर से। ठीक है। तो ये चीज़ मेरे मेमोरी पे स्टोर हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हमसे यहाँ पे वर्क कर रहा है। करेक्ट। क्या चीज़? फ़ोटो चेंज करना है, वो नहीं हो पाएगा फिर। क्योंकि वैनिशिंग पॉइंट जो है ना एक टाइम पे वर्क करता है, एक बार कर दिया तो कर दिया, दूसरी बार वो काफ़ी चेंज नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा चेंज। हालांकि हम लोग मिटाने की कोशिश कर सकते हैं उसको वहाँ से। अगर मैं वापस यहाँ जाऊँगा उस डब्ल्यू क्लिक करके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मिटाने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर मैं इसके हार्डनेस पे जाऊँगा एंड काइंड उसमें वर्क करना चालू कर दूंगा, ठीक है, तो देखो मैं काइंड उसको हाइड कर सकता हूँ, उसको मिटा जरूर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसको पूर्ण रूप से हटा नहीं सकता यहाँ से। ठीक है। और ऐसे यहाँ ब्रश का जो कलर है ल्यूमेंसी पे, हम लोग उसको ऑन कर देते हैं या फिर ऑफ कर देंगे उसको लेके। ब्लैक है तो हम उसको कर देंगे रेड पे। ठीक है। रेड पे करना चाहो तो रेड पे आप क्लिक कर सकते हो, तो रेड हो जाएगा पूरा का पूरा यहाँ से। एंड रेड के बाद आता है अपने पास, अगर मैं काइंड ऑफ ब्लू कर दूंगा तो मेरे को ब्लू का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, ओके। इस प्रकार से हम उसमें वर्क कर सकते हैं, यानी कि उस इमेज को हटा नहीं सकते। हम लोग वहाँ पर कुछ और चीज़ों को ऐड कर सकते हैं जिससे कि वो छुप जाए वहाँ पे। ठीक है। और आप चाहो तो स्टैंपिंग भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। और स्टैंपिंग करने क्या पड़ेगा आपको, मैं चाहता हूँ यहाँ से अभी हेड ऑन है तो उसको मैं लुमिनेंसी पे कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे। ठीक है, राइट। अगर मैं इसको स्टैंपिंग पे लेके आऊँगा, राइट, इसका भी अलग ही नाटक रहता है। ठीक है। एंड यस, ये होता है अपने पास मेजरमेंट एरिया। ठीक है, जो वही अपना जो टूल बाहर है यहाँ मिलता है आपको। ठीक है। या सिलेक्शन टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके रखे रहूँगा और यहाँ पर मैं काइंड ऑफ कोई और चीज़ चलाऊँगा, ठीक है, कोई ब्रश का पैटर्न चलाऊँगा और यहाँ पे म्यूजिक ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे कोई भी काइंड ऑफ ब्रश का पैटर्न चलाऊँगा तो मेरे को दिखाई देगा। ठीक है। डिमेंसी रखूँगा एंड यस अगेन मैं यहाँ पे चलाना कोशिश करूँगा तो हमको ये चीज़ें आपको दिखाई देगी चलते हुए। ठीक है। मैं रेड की जगह कर दूँगा नीला। अब यहाँ चलाऊँगा उसके ऊपर में, हेड ऑन है तो उसको ऑफ कर देता हूँ। और हेड अप चलाओगे तो देखो इस प्रकार से सिलेक्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है। कंट्रोल डी कर देना सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए। ये हो गया। ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा वर्क होगा, उसको कर देंगे ओके, राइट। और देखो यहाँ पर जो गैलेक्सी जो था पहले वो गायब होके कुछ और ही यहाँ पर आ गया है। तो आप लोग उसको हाइड कर सकते हो लेकिन उसको हटा नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक बार वैनिश पॉइंट लग गया तो लग गया, उसका उसका कोई ऑप्शन नहीं तरीका। लेकिन अब जब मैं यहाँ आ जाएगा हम लोग, ठीक है, और तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ दो दो चांद है। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या करना है कि मेरे को इस चांद को हल्का सा इस पीछे वाले से थोड़ा ब्लेंड करना है। ठीक है। तो मैं इस कंडीशन में क्या करूँगा, मैं यहाँ पेन टूल को यूज़ करूँगा पूरा का पूरा, क्योंकि मेरे को डिटेल में सिलेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे पेन टूल का सिलेक्शन लेके थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे उसको लेके, कि यहाँ पर कर्व्ड है पूरा का पूरा एक एरिया हम लोग का। ठीक है, इस प्रकार से।
और हाँ, आप लोग को थोड़ा बहुत हैंडल का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये नहीं कि जैसे सेट कर दिया वैसे ही सेट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा हैंडल्स के साथ में, ठीक है। थोड़ा बहुत झुकाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उठाना पड़ेगा, जो मन में वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि मैं इस वाले से कनेक्ट कर दूंगा उसको, और इस वाले हैंडल के साथ मैच कर लूँगा उसको हल्का सा, ठीक है, राइट। यहाँ पे वो काइंड ऑफ सिलेक्शन बन चुका है, अब इसको कर दो कंट्रोल एंटर, एंड ये बस सिलेक्टेड हो चुका है ये एरिया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले जो चांद है ना, इसको मैं कर दूँगा कंट्रोल जेड। उससे क्या हो जाएगा, ये जो चांद का ना मेरे पास यहाँ डुप्लीकेट बन जाएगा, ठीक है, राइट। यहाँ डुप्लीकेट बन गया मेरे पास चांद का। एंड यस, अब मैं उसको यहाँ ब्लेंड करना चालू करूँगा, ठीक है। काइंड ऑफ मैं कोई भी यहाँ पर चीज़ों को ब्लेंड कर सकता हूँ उसके साथ में, इस प्रकार से। एंड यस, जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोगों ने पिछले बार यहाँ से हम लोगों ने चीज़ों को ली थी, ठीक है। तो एक्सटेंड, ठीक है। हमें देखो सॉफ्ट लाइट का एरिया आ रहा है, तो मैं इसको हल्का सा ब्लेंड करना चाहता हूँ, तो उस बेस पे काम कर, जैसे कि रेड हो गया, ठीक है। यानी कि कोई भी टाइप का चीज़ यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन बस ब्लेंड होना चाहिए। जैसे कि ये मेरे को ब्लेंडेड टाइप का दिख रहा है यहाँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, राइट। सेचुरेशन में, अब मैं सेचुरेशन को थोड़ा डुप्लीकेट कर दूंगा, है सेचुरेशन कर दूंगा लाइट पे, ठीक है। या तो यहाँ पे कर दूंगा, लाइट कलर्स को पकड़ेगा वो, ठीक है। इसके ऊपर से थोड़ी सी कम कर दूंगा, ताकि मेरे को चांद का एक हल्का सा रिफ्लेक्शन दिखाई दे यहाँ से। और उसमें मैं कर दूंगा कंट्रोल टी, तो टी कर देगा यहाँ से हम लोग फटाफट। इस टाइप से, ठीक है, ओके। तो इस वजह से उसको मैं ब्लेंड करूँगा चांद को, और अपने अकॉर्डिंग मैं चाहूँ तो उसका ऑपोसिटी और बढ़ा सकता हूँ या फिर घटा सकता हूँ, मेरे ऊपर है, ठीक है। लेकिन मेरा चांद पहले से ब्लेंड होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, राइट। एंड साथ साथ में चांद के अलावा मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके ऊपर मैं स्ट्रोक थोड़ा बहुत वर्क भी कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं काइंड ऑफ यहाँ पर अलग अलग इमेजेस को लेके आ सकता हूँ, उसको लेके अगर मैं वर्क करूँगा थोड़ा बहुत चीज़ों को लेके। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नया लेयर बना लेता हूँ, 2 लाइन का नया लेयर बना लूँगा, ब्रश को लेके आऊँगा, और मैं काइंड ऑफ ब्रश का थोड़ा बहुत मैं अलग अलग टाइप की चीज़ों को लेके आऊँगा यहाँ ब्रश के, ठीक है। जैसे ये वाला इफेक्ट हो गया, एंड यस, हम लोग इसको थोड़ा ब्रश कर यहाँ पेंट आउट कर देंगे हल्का हल्का सा, इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा बहुत खून के दाग भी लेके आ सकता हूँ, ठीक है। और खून के दाग के लाने के लिए हम लोग को रेड आना चाहिए इसको लेके। यस, यहाँ हम लोग थोड़ा बहुत खून का दाग भी लेके आ जाएगा पूरा का पूरा, इस प्रकार से। और खून का दाग नहीं, हम लोग थोड़ा बहुत पेंट कर देंगे इसको यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार से, राइट, ठीक है। एंड इसको मैं ऑन ऑफ करके देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ दिख रही है पूरी पूरी। एंड यस, मैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग ब्लेंड कर दूंगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ऑलराइट। ऑपोसिटी एंड फ्लो में का थोड़ा कम था, तो फ्लो हम लोग बढ़ा बढ़ा के रखेंगे थोड़ा बहुत, इस प्रकार से, ठीक है, right? इसको करने में क्या होगा, मेरे पास तरीके और भी है इसको काम में लेने की। जैसे कि मैं यहाँ पर उसको लिया हूँ, ठीक है, उसको कर देगा पर्सपेक्टिव पे, ठीक है। अब मैं पर्सपेक्टिव पे वर्क कर सकता हूँ उसके साथ में यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव से मैच करवाएगा हल्का हल्का सा, ताकि चीज़ें हम लोग को यहाँ पर मिल सके उसको लेके। ऐसे ऐसे कर सकते हो थोड़ा बहुत, अपने अकॉर्डिंग है। ठीक है, देख रहे हो किस प्रकार से मैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव वर्क करते जा रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें मिलती जा रही है, ठीक है, ओके। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहाँ से किसी ने किसी के भेजे पे जोर से शॉट मारा, तो उसने पूरा दीवार पे छिड़क दिया
खून की पूरी छींटे लग रहे। ठीक है। राइट, तो यहाँ मैं थोड़ा बहुत उसको बढ़ा दूंगा हल्का हल्का सा। ऐसा लगा कि छींटे अभी तो धुले नहीं है और थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है मेरे को उसको लेके। ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इस प्रकार से वर्क कर सकते हैं, नहीं कि मैं यहाँ वेनिशी पॉइंट के बिना यूज़ करके मैंने इस चीज़ को अचीव किया आराम से, क्योंकि मेरे पास था पर्सपेक्टिव का पॉइंट। ठीक है। अब मैं उसको कर दूँ कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल टी से कर दूँगा उसको फ्लिप, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दूंगा उसको यहाँ से। एंड मैं उसको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ ऐड कर दूंगा। ठीक है। right? तो मेरे को क्या दोनों जगह पे बैलेंस मिल जाएगा उसको लेके। ठीक है यहाँ पे। एंड यस, चाहूँ तो इसके जो फर्श है ना, फर्श पे हम लोग वहाँ भी वर्क कर सकते हैं। मैं डोरेन ब्रैक का एक नया लेयर बना लेता हूँ यहाँ पे, और फर्श पे हम लोग काइंड ऑफ यहाँ पे और चीज़ों को लेके आएंगे, जैसे कि ये वाला काइंड ऑफ वो हो गया। ठीक है। यहाँ पे बहुत से मेरे को ब्रश मिल जाएंगे। ठीक है, आपके ऊपर है कि आपको कौन कौन से ब्रश और भी चाहिए। ठीक है, वो भी आप लेके आ सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं काइंड ऑफ थोड़ा बहुत खून की छींटे वीटे गिराते हुए दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। थोड़ा सा छोटा कर दूंगा उसको हल्का हल्का सा, वहाँ हो गया and वहाँ तक हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। और ये भी है अपने पास तरीका थोड़ा बहुत काम करने का। ये हो गया एंड ये हो गया थोड़ा बहुत। ठीक है, इस प्रकार से। एंड यस, इस वाले को मैं कर दूंगा हल्का सा ब्लेंड कर दूंगा अपने ओरिजिनल वाले के साथ पे। वो वाले पे जा सकता हूँ या फिर काइंड ऑफ ये मेरे को ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, सॉफ्ट लाइट हो गया। जो आपको सही लगेगा ना, अपने को वही करना है यहाँ पे। ठीक है। अब मैं सॉफ्ट लाइट पे जाऊँगा, ओपेसिटी के जितने अकॉर्डिंग उसको कम करके रखूँगा हल्का सा, ताकि वो मेरे को एक चीज़ मिल सके यहाँ पे। ठीक है। अरे, ये ब्रश का काम हो गया। एंड यस, मैं यहाँ पे अगेन कंट्रोल टी मार के पर्सपेक्टिव का ही वर्क करूँगा यहाँ पे। पर्सपेक्टिव का वर्क हो गया। अरे, इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से ब्लेंड कर दूँगा, लगभग इतना ही रखा मैं। ठीक है, मेरे को अब ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पर हम लोग ने एक काइंड ऑफ कोई भी लाश है उसको रगड़ रगड़ के लेके जा रहा होगा अगला। ठीक है, उसको देखने से तो मेरे को ऐसे ही लग रहा है। एंड उसके राइट क्लिक करके इसको वैप कर दूंगा थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे हल्का हल्का सा वैप भी कर सकता हूँ यहाँ पे। एंड अब ये भी जगह सही लग रही है। एंड राइट क्लिक करके मैं इसको तो डिस्टॉर्ट पे, तो डिस्टॉर्ट कुछ और नहीं, मैं इसको थोड़ा सा मूव ऑन कर सकता हूँ यहाँ हल्का हल्का सा, इस प्रकार से। ठीक है, राइट क्लिक कर दूंगा। डिस्टॉर्ट पे ना आप अपने एजेस को, जो भी काइंड ऑफ एजेस है ना, उसको हम पकड़ के थोड़ा बहुत उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे एक काइंड ऑफ शेप बना लेता हूँ फटाफट। ठीक है। एंड इसको तो नीला टोन दे देगा हल्का सा। ठीक है, ये हो गया अब नीला शेप। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल टी दबा के इसको डिस्टॉर्ट करूँगा। ठीक है, तो डिस्टॉर्ट करने क्या हो जाए कि काइंड ये कुछ और नहीं है, इसके एजेस के साथ थोड़ा खेलता रहता है डिस्टॉर्ट करने से। ठीक है। एनएस अगर सोच रहे हो कि पर्सपेक्टिव इसमें क्या फ़र्क है, तो पर्सपेक्टिव क्या करता है कि वो 3D कहते हैं एरिया में वर्क करेगा आपके लिए। ठीक है, यानी कि वो पूरा जो अपना पीछे का इमेज है उसको एनालाइज करके वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। लेकिन डिस्टॉर्ट जो रहता है वो ऐसे वर्क नहीं करता है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ों को जमाएगा, और अगर आपको सही लगता है तो आप उसको लेके चल सकते हो यहाँ पे, नहीं लगता है तो आप उसको हटा सकते हो। ठीक है, तो डिस्टॉर्ट इसी प्रकार से यहाँ वर्क करता है इसको लेके। अगर आप थोड़ा सा चाहो तो उसको हम लोग ऐसे लेके जा सकते हो या फिर ऐसे लेके काम कर सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है, और इस यहाँ देख पा रहे हो कि मैं काइंड ऑफ यहाँ पे माइक टाइप का मेरे पास वो बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा इस प्रकार से जिसमें लेकर लिखा होगा ये हो गया, एंड सब ट्रैक करूँगा यहाँ से, ये हो गया। एम दबाऊंगा, यहाँ लेके आऊँगा एंड इसको कर दूंगा। ठीक है, तो देख पा रहे हो यहाँ पे बस एक काइंड ऑफ माइक का ही पूरा वो बन गया। ठीक है, अरे, तो हम लोग डिस्टॉर्ट को यूज़ करके इस टाइप की चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपको ऊपर है कि एजेस के साथ जितना आपको खेलना है तो आप उसमें खेल सकते हो। ठीक है,
अब इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो बात आती है खून वाले की, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग खून को एडजस्ट कर सकते हो। जैसा खून आपको सही लगता है, आपको जो ब्रांडिंग मोड में अच्छा लगेगा वो उसको रखना। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो। ठीक है, और तुम्हें डार्कन ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि वो फ्लश के साथ वो जम भी रहा है। ठीक है, तो डार्कन भी हल्का सा। ठीक है, ऑलराइट, इस प्रकार से ऐसा लगा कि किसी ने पोछा मार के चला गया लेकिन खून अभी तक सूखा नहीं है ठीक से, मतलब हो सकता है कि खून मिटा नहीं है। ऑलराइट, इस प्रकार। ठीक है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ने एक अच्छे खासे सीन को देखने वाले को हम लोग ने थोड़ा बहुत खून खून वाला सीन बना दिया पूरा का पूरा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और देख लो, किसी भी इमेज के अंदर में हम लोगों को उसके थोड़ा पर्सपेक्टिव वर्क करना है, तो बेझिझक आप लोग यहाँ पर लेके आओगे मेंशन पॉइंट को। ठीक है, राइट। एंड यस, जहाँ बात आ जाती है लेंस करेक्शन की, कि लेंस करेक्शन नाम की क्या चीज़ होती है। ठीक है, हम लोग उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। राइट, तो मैं लेंस करेक्शन में जाऊँगा तो यस, ये भी वही से ही वर्क करता है। अगर आप लोग का लेयर है वो अगर उसके अंदर में है स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे, उसको हटा के रख देना और उस पर लेंस करेक्शन फिर वर्क करेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसका भी अलग से यहाँ पैनल वर्क करता है। फिट टू स्क्रीन कर देता है उसको। राइट, ठीक है, आप लोग के ऊपर है कि आपको अगर शो गाइड करना तो गाइड्स को भी लेके आ सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली, और मैं गाइड के कलर्स को चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ से रेड हो गया, कोई भी कलर चेंज कर सकता हो। 64 है, हम तो उसको बढ़ा भी सकते हैं हल्का सा और घटा भी सकते हैं, लेकिन मैं उसको काइंड ऑफ 64 पे रखना चाहूँगा क्योंकि वो एक्चुअल में साइज़ है एक्चुअल में वो वर्क करने का। ठीक है, ग्रिड पे। ठीक है, तो हम लोग उसको ग्रिड पे रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं बंद कर देता हूँ। तो देखो मेरे पास यहाँ पर एक काइंड ऑफ जहाँ पर तरीके आ रहे हैं पूरे पूरे यहाँ पर सिलेक्शन करने के। ठीक है, तो पहला है क्लिक एंड ड्रैग टुवर्ड्स द सेंटर एंड द करेक्टेड डिस्टोर, जैसे कि मैं सेंटर ही वाला इलाका। ठीक है, तो यहाँ से मैं काइंड ऑफ इधर से लेके इधर एक लाइन को डिस्टॉर्ब करूँगा पूरा। और देख रहे हैं यहाँ पूरा मैं चीज़ें मुड़ गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो इसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं उसमें कंट्रोल Z कर देता हूँ हल्का सा, या तो हम लोग इसको कर देंगे मूव द ग्रिड वगैरह वगैरह जो भी है। ग्रिड मूव होगा लेकिन ये नहीं होगा। और तो ये जो तरीका है इसको कहते हैं स्ट्रेटन टूल। ठीक है, स्ट्रेटन टूल हो गया, उसके ऊपर आता है अपने पास रिमूव डिस्टॉर्शन टूल। ठीक है, यानी कि काइंड ऑफ कोई भी डिस्टॉर्शन होगा उसको ये लोग रिमूव करके रख देंगे एक बार में। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, देख पा रहे हो कैसे एक बार में रोटेट हो रहा है पूरा का पूरा। एंड यस, ये ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ वर्ल्ड टूर पे जा रहा है पूरा का पूरा, अपना पूरा घूम के ही रहेगा एक बार में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग चाहो तो लेंस करेक्शन से भी कर सकते हो। और रोटेशन का तो क्या तरीका है, यहाँ पर हम लोग रोटेट टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो रोटेट टूल आता है हम लोग उसका तो यूज़ कर सकते हैं पूरा रोटेट करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से सेट द व्यू एंड। ठीक है, एंड यस, यहाँ हैंड टूल का जो भाई है ना वो अच्छे रोटेट है। ठीक है, इस प्रकार से। राइट, एंड यस, अगर मैं उसको लेके जाऊँगा वापस से लेंस करेक्शन के अंदर में, अरे यार इसको लेके नहीं आना है। ठीक है, अरे, तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास ऑटो करेक्शन करने का भी तरीका है। ठीक है, और ऑटो सैम्पलिंग का भी, जैसे कि अभी एजेस हम ट्रांसपेरेंसी पे है, तो हम लोग उसको अभी एक्स एक्स पे या फिर किसी और रख सकते हैं, लेकिन इसको ट्रांसपेरेंसी पे रखना। ठीक है, एंड कैमरा मेक। ठीक है, चूज़ अ कैमरा मेक, तो आप लोग चाहते हो कोई भी काइंड ऑफ कैमरा लेके आ सकते हो। एप्पल का रख सकते हो, कैनन का रख सकते हो, एंड यस यहाँ सैमसंग भी है। ठीक है, सोनी भी है। ठीक है, अगेन सैमसंग है। क्या बात है, सैमसंग का तीसरे बार में सैमसंग ही है, क्या बात है। राइट, तो यहाँ पर हम लोग ग्रो प्रो का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रो प्रो यूज़ नहीं किया है तो यूज़ कर लेना एक बार। ठीक है, यानी कि एक बार देख लेना कैसा लगता है वो। ठीक है, जैसे निकॉन भी है, निकॉन का ऑपरेशन, बाकी ओलंपिक्स है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे कैमरा है, पैनासोनिक भी है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है,
इस पैनासोनिक बहुत मस्त कैमरा है, मज़ा होगा तो मज़ा आएगा। कैनन भी है, अगर मैं कैनन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कैनन के काइंड ऑफ मेरे पास लेंसेज के प्रोफाइल आ जाएंगे पूरे, ठीक है। और इसे कैमरा मोड जो है वो और पे है, तो उसको रखेगा। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5D Mark 4, तो यहाँ क्लिक कर देता हूँ उसको। एंड यस लेंस मोड जो रहेगा अभी के लिए हम लोग रखने वाले हैं इसको, इसके अंदर में 14 mm कितने रखने वाले हम लोग, 18 पे रखने वाले थे, लेकिन नहीं, हम लोग उसको कर देंगे टोटल 35 mm पे, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको काइंड ऑफ मैं इसको अगर बंद करके देखता हूँ या फिर, ठीक है, इसको यहाँ रहने देते हैं। लेंस प्रोफाइल जाओगे तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी काइंड ऑफ प्रोफाइल मैच नहीं कर रहा है इसके साथ में, लेंस के साथ में। तो फिर मैं इसका लेंस मोड में अपने अकॉर्डिंग वर्क करना चालू करूँगा, ठीक है। जितना जितना मैं यहाँ पे चेंजेस करते जाऊँगा तो उसके इमेज के अंदर में वैसे चेंजेस यहाँ होते जाएगा पूरा का पूरा, राइट। काइंड ऑफ लास्ट में जा रहा तो इसके ऊपर में, राइट, एंड इसके ऊपर में जाऊँगा तो ठीक है। इस प्रकार से लेंस यहाँ पर मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 5D का ये लेंस है, इसको लेके चलेगा, इसको लेके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हल्का सा फर्क आपको महसूस हो रहा होगा इसके अंदर में, ठीक है। तो यही तरीका है कि इस प्रकार से हम लोग एक काइंड ऑफ इमेज हम लोग लेंस रेजोल्यूशन का वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये भी तरीका है, एंड साथ में ये भी लेके आ सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको ऑल में रखूँगा ना, ठीक है, तो ये मेरे को ऑटोमेटिकली दिखाई देगा कि आपका जो ये इमेज है उसके साथ में कौन सा लेंस जमेगा, ठीक है। मैं ऊपर वाले पे क्लिक कर सकता हूँ, नीचे वाले पे क्लिक कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। मैं चाहे तो नीचे पे क्लिक करके उसको ओके कर दूंगा, ठीक है। और चाहे तो कस्टम में लेके आ सकता हूँ, इसकी डिफ़ॉल्ट है, प्रीव्यू करेक्शन है, वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रिमूव डिस्टॉर्शन करूँगा पूरा का पूरा, ठीक है, तो अपने देख अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पूरा खिंचाता जाएगा यहाँ से, ठीक है, दिख रहा है इसके अकॉर्डिंगली। इस प्रकार से मैं इसको थोड़ा लेंथ बढ़ाते जाऊँगा हल्का हल्का सा, और उसको मैं खींचते जाऊँगा यहाँ तरफ पे, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारा अभी डिस्टॉर्शन 100 पे है, और मैं चाहूँ तो उसको थोड़ा फिक्स रेड एंड बाकी सब चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं यहाँ से हम लोग, इस प्रकार से, ठीक है। एनएस ये जो है थोड़ा बहुत अपना जो क्रोमेटिक में वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पर काइंड ऑफ कोई भी कलर का डिफरेंस आ रहा होगा लेंस के चक्कर में, तो वो हट सकता है यहाँ से, ठीक है, राइट। इस प्रकार से, ठीक है। एंड यस हम लोग यहाँ पर विगनेट का भी थोड़ा बहुत हम लोग अमाउंट बढ़ा सकते हैं, और चाहे तो घटा भी सकते हो, ठीक है। बढ़ा दो तो थोड़ा सा डार्कनेस में आ जाएगा। मिड टोन हम लोग के ऊपर में कि मिड टोन कहाँ रखना है उसको लेके, मैं मिड टोन को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा इस बारे में, ठीक है। एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन में पर्सपेक्टिव भी आता है, ठीक है। अगेन आ गया पर्सपेक्टिव, तो वर्टिकल में वर्क कर सकते हैं जैसे कि इस प्रकार से, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल में वर्क कर सकते हैं जैसे कि ऐसा हो गया। काइंड ऑफ इमेज को मैं थोड़ा थोड़ा टिल्ट कर सकता हूँ यहाँ से, ऐसा लगेगा कि किसी ने साइड से खींचा होगा इमेज को उसको लेके, ठीक है। तो वो भी तरीका है। यहाँ से हम लोग स्केल भी कर सकते हैं हल्का सा, स्केल अप स्केल डाउन आप लोगों के ऊपर है कि आपको कितना उसको स्केल रखना है पूरा का पूरा। And अगर मैं यहाँ से एंगल बदलूंगा तो अपने को एंगल में बदल सकता हूँ यहाँ से पूरा का पूरा, शुरू कर दूंगा अभी के लिए। एंड स्केल थोड़ा सा मैं बढ़ा के रख दूंगा इस प्रकार से, ठीक है। और ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो लेंस करेक्शन का जो काम है हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमाइजली खुद से कभी कर सकते हो, और चाहे तो यहाँ ऑटोमेटिकली काम भी होता है, ठीक है, उसको लेके। ऑलराइट, तो यस यही था अपना लेंस करेक्शन पूरा का पूरा, कि हम लोग इस प्रकार से वर्क करते हैं। अगर मैं इसके यहाँ ऑफ कर देता हूँ उसको ओके लेके, और मैं इसको ऑन करके देखूंगा तो देखो मेरा ये फ़र्क आया लेंस करेक्शन में, ठीक है, इस प्रकार से। हालांकि ये जो इमेज थी हम लोग की वो ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी करेक्टेड थी, हम लोग थोड़ा सा और उसको छेड़खानी कर दिए, तो हम लोग चीज़ इस टाइप से दिखेगी, ठीक है। अगर काइंड ऑफ कोई भी इमेज है जो कि डिस्टॉर्टेड आपको लगी, या क्या आपको आंखें कहती है आपकी कि ये इमेज वैसी नहीं दिख रही जैसे कि होनी चाहिए, तो आप वहाँ पर लेंस करेक्शन का तुरंत ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। और ये जहाँ राव सर बात रही पर्सपेक्टिव की, तो आप लोग पर्सपेक्टिव वर्क कर सकते हो किसी प्रकार से, ठीक है।
ओके। तो इसी प्रकार से हम लोग काम करेंगे पर्सपेक्टिव पे एंड काइंड ऑफ बोल सकते हैं वेंशी पॉइंट पे, ठीक है, ऑलराइट। ठीक है। तो जितना भी मैंने आपको समझाया दो टॉपिक, वो थोड़ा बहुत जितना मैं मेरे अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा हैवी नहीं थे, लेकिन काइंड ऑफ अगर आप प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर में तो आप लोगों को चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर काइंड ऑफ कोई प्रोडक्ट है उस पर आप लेबल चिपका रहे हो तो आसानी से उसमें लेबल चिपका सकते हो, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री में बात करूँ तो वैशी पॉइंट का सबसे ज़्यादा यूज़ वही किया जाता है उसके अंदर में, ठीक है। काइंड ऑफ कोई भी डब्बा है, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग लेबल चिपका के हम अकॉर्डिंग काम निकाल सकते हैं उसमें, ठीक है। और चाहो तो आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो भी एक तरीका है यूज़ करने का, ठीक है। तो जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो, आप लोग के ऊपर है आपको उसको कैसे यूज़ करना है उसको लेके, ठीक है। राइट गाइस। ओके। तो कोई भी प्रकार का मन में डाउट जग रहा है आपके? ओके ओके, ठीक है। ठीक है, so हम लोग क्लास को भी वाइंड अप करते हैं, ठीक है, ओके। राइट एंड यस, इसी प्रकार से हम लोग दो लोग जो इमेजेस है हम लोग उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। वैनिशिंग पॉइंट एंड काइंड ऑफ लेंस करेक्शन, ठीक है, राइट। और यस, हम लोग कल जो है हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग कैमरा ड्रॉप फिल्टर पे बारे में बात करेंगे किस प्रकार से वो वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसके लिए एक काइंड ऑफ एक अलग से इमेज लेके आओगा क्योंकि इसमें हम लोग वर्क करना पड़ेगा उसको लेके, ठीक है। एंड यस, फिर हम लोग थोड़ा बहुत घुसेंगे फिल्टर्स के अंदर में कि बाकी रेंडर नोट्स, शेप नोट्स, बाकी सब चीज़ें कैसे कैसे वर्क करती है, ओके, राइट। तो यस, मैंने गाइस कहा था कि ये जो क्लास है थोड़ी सी लंबी चौड़ी चलेगी आगे जाके, ठीक है, और ओके। तो हम लोग कल मिलते हैं गाइस फटाफट, ठीक है। तो हम लोग फटाफट यहाँ वाइंड अप करते हैं एंड यस, आप लोग अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करो।